नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम क्विंटेट पे। तो आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है जिसका नाम है P2P पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आपको बता देता हूं मैं ये होता क्या है, और एक टिप देना चाहता हूं बिगिनर्स के लिए कि आप ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग से एक बार दूर रहें। आप सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें। तो आजकल जैसे कि अभी मई 2021 का लास्ट वीक चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, मार्केट पूरा डंप है। तो इसी वजह से अपने INR डिपॉजिट ऐप्स है जैसे कि वजीरस, कॉइनस्विच, इनकी वजह से अपने डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मेथड अपना P2P का डिपॉजिट का रहता है जिसमें अपने बाय सेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बाय पे होने वाली है और आपको दोनों के बारे में बता दूंगा, मोबाइल वर्जन के लिए भी और डेस्कटॉप वर्जन के लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ये वाली वीडियो के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग से पहले अपने को क्रिप्टो करेंसी बाय करनी पड़ती है। तो उसका एक मेथड मैं आपको बता चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं, बाय सेलिंग मेथड, और उसमें सब कुछ कवर करा गया है। बाइनेंस के ऊपर ही वो था और ये भी मैं बाइनेंस के ऊपर ही बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा फेमस सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बाइनेंस ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें या फिर आप वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाइनेंस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें साइन अप करें। फिर साइन अप करने के बाद लॉगिन करके आप KYC ज़रूर करें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के लिए। तो ठीक है, फिर आपके बाद जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे और 2FA कर लेना जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल ऑथेंटिकेशन या फिर गूगल ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो चलिए इन सब स्टेप के बाद अपने बाइनेंस के मोबाइल ऐप पे आते हैं। तो आप होम पे देख पा रहे होंगे, ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सेटिंग में अपने आने के बाद अपने को 2 करेंसी के सेटअप करने हैं। जैसे करेंसी ऑप्शन आपको दिख रहा हो, करेंसी होता है मतलब ये आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें INR कर सकते हो, USD कर सकते हो, जहाँ के आप वो कर सकते हो आप। तो इससे कि आपका सारा यूज़र इंटरफेस उसी करेंसी में आएगा और आपका वॉलेट सेक्शन वगैरह भी उसमें आएगा। USD में करोगे USDT में दिखाएगा, INR में करोगे तो INR में सारा इंटरफेस दिखाने लग गया। और नीचे है पेमेंट करेंसी, मतलब डिफ़ॉल्ट करेंसी फिएट पेमेंट के लिए। तो ये आपको INR करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया से हो तो तभी अपने पीयर टू पीयर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप INR ज़रूर करना। तो इसके बाद जब अपने INR हो जाएगा तो इसके बाद अपने पीछे आना है, एक सिंगल बैक करके सेटिंग में ऊपर पेमेंट मेथड्स में P2P सेटिंग में जाना, फिर P2P पेमेंट मेथड्स में आना। तो यहाँ पे आप UPI, IMPS पेमेंट कोई सा भी कर सकते हो, जो आपका मन करे आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें 150 से ज़्यादा पेमेंट मेथड है, 49 फिएट करेंसीज है। तो जो आपका मन करे आप वो कर लेना। इनसे ही अपने बाय सेल करेंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ आपको प्रोसीजर। तो दोस्तों, पीयर टू पीयर मेथड इसीलिए भी फेमस है क्योंकि अपने इसमें अपनी लोकल करेंसी के साथ, वो भी 0 फीस के साथ, अपने बाय सेल क्रिप्टो कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। और खुद के अपने 20 पेमेंट मेथड आप इसमें ऐड कर सकते हो, UPI वगैरह एटसेट्रा, जो भी बैंक मेथड आप करना चाहो। तो दोस्तों, इन सब सेटिंग के बाद अपने होम सेक्शन पे आने के बाद आप P2P ट्रेडिंग सेक्शन के ऊपर जाना। तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा INR। हाँ, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे INR नहीं दिखता तो आप INR कर लेना। ये वही अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिएट डिफ़ॉल्ट फिएट करेंसी या पेमेंट करेंसी अपने पहले INR कर चुके हैं। तो इसके बाद अपना स्टेप होगा USDT बाय का नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऊपर मतलब एक स्ट्रिप होगी, उस पर बाय लिखा हो, उसके नीचे अलग अलग फिएट करेंसीज लिखी है, USDT, BUSD, BNB, DIA वगैरह ये सब, ठीक है। तो आपको जो बाय करना आप उस हिसाब से कर लेना। आपको फिर उसी हिसाब से नीचे बायर वगैरह दिख रहे होंगे, उनके रेट दिख रहे होंगे, उनकी पेमेंट डिटेल्स दिख रही होगी, ये सब पेमेंट मेथड भी उनके दिख रहे होंगे। तो ये सब आप अपने हिसाब से देख के भी कर सकते हो। बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ये। तो जैसे मान लो ये इन सब की कई बार क्या लिमिट रेंज अलग अलग होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 5000 का चाहिए, तो इसमें कई बार 5000 का ऑर्डर नहीं होते, बड़े बड़े दिखाते रहते हैं। तो अपने फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आपको ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसमें फ़िल्टर आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 5000 भरा, तो उससे नीचे फ़िल्टर में फिर ऑल नीचे सब करके, फ़िल्टर में मतलब आपने को जितने INR इक्विवेलेंट चाहिए उतनी अमाउंट डालना, फिर पेमेंट पे ऑल रखना और कंट्री रीजन इस पे भी ऑल रख देना, फिर यस कर देना, अपने आप फ़िल्टर लग जाएगा। फिर आपको करस्पॉन्डिंग एड्स आ जाएंगे, कौन कौन बेच रहा है क्या। तो USDT सेलर आपको दिख रहे होंगे, फिर आप सिंपल उस पर बाय पे क्लिक करना। बाय पे क्लिक करने के बाद जो सेलर आपको मतलब पसंद है उस पर उसकी डिटेल्स वगैरह देख के बाय पे क्लिक करोगे। उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, बाय फिएट या फिर बाय क्रिप्टो। तो बाय फिएट पे ही रहने देना, बाय फिएट से कर सकते हैं अपने, क्योंकि अपने को INR में करना है तो बाय फिएट ही करना पड़ेगा। तो फिर अपने अमाउंट डालेंगे कि कितने अपनों ने डालनी है, फिर उसके इक्विवेलेंट अपने को USDT दिख जाएंगे, सेलर की पेमेंट मेथड, उसकी टर्म्स वगैरह सब दिखी रहेगी अपने को। फिर बाय पे क्लिक करना। फिर बाय पे क्लिक करने के बाद अपने को ऊपर ही ऊपर
पेंडिंग पेमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। उसके नीचे मनी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी अपने को बाद में डायरेक्ट सेलर को, ठीक है। मनी ट्रांसफ़र करनी होगी, उसके पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो उसने प्रोवाइड करी है उसी पे अपने मनी ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए अपने को एक टाइम भी रहता है जो कि लगभग 30 मिनट का, हमेशा मेरे साथ अप्रोक्स यही हुआ है, 30 मिनट का टाइम देते हैं वो। तो उसे आप कॉपी वगैरह करके उसकी पेमेंट डिटेल्स ट्रांजेक्शन कर देना, ट्रांसफ़र फंड करना पहले, फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे यूपीआई, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम यूपीआई, जो भी कुछ करना चाहता हो कर लेना। फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उस बंदे से चैट भी कर सकते हो उस दौरान। और अगर 15 मिनट तक अगर उस पे वो अपने ट्रांजेक्शन के बाद भी वो रिलीज़ नहीं करता है तो अपने कॉल का भी और चैट दोनों का ऑप्शन फिर भी आता ही है। तो फिर अपने करेंगे ट्रांसफर्ड, फिर ट्रांसफर्ड पे क्लिक करना है अपने को, ठीक है। ट्रांसफर्ड नेक्स्ट, तो फिर अपने स्टेटस दिखाएगा कि रिलीजिंग स्टेटस। तो ये सब क्या उस टाइम सेलर की जो पेमेंट है वो एस्क्रो एसेट में चल जाती है, तो फिर वो रिलीज़ कर देगा सेलर अपने आप। उस पर अपने उसको पता लगेगा हाँ भी मेरे पास ट्रांजेक्शन आ गई है, या फिर अपने पास आ जाती है अपनी USDT या जो भी अपने बाय करा है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो नीचे अपील का भी ऑप्शन रहता है, सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट वीडियो हो चुकी है दोस्तों, मैंने आपको इसमें बहुत डीपली बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली वीडियो भी इसी बारे में होगी, सेल के ऊपर होगी, और मोबाइल का वर्जन बता चुका हूँ मैं, फिर इसके बाद डेस्कटॉप का भी बताऊंगा। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब फॉलो करें। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे फॉलो करें, टेलीग्राम मस्ट टू मस्ट फॉलो कर लें, वहाँ पे सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स।